बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा आपका हम इंग्लिश का लेसन स्टार्ट करने लगे हैं। आज 3 क्लास की बुक में से हमने कॉन्सेप्ट पिक किया है। लर्निंग साउंड से रिलेटेड है आज का आपका जो लेसन है। ये बेसिकली है कि जब हम बोलते हैं या तो कोई भी बात करते हैं तो उसमें इंग्लिश में हमारे जो एक या दो वर्ड्स को आपस में अल्फ़ाबेट्स को मिलाने से जो साउंड बनती है, ये उससे रिलेटेड है आपका टॉपिक है आज का आपका डायग्राफ। देखिए ज़रा बोर्ड की तरफ, डायग्राफ आपका टॉपिक है। उसकी डेफिनेशन में लिखा गया है, इन इंग्लिश 2 लेटर्स समटाइम्स ज्वाइन टू गिव 1 साउंड, दिस इज कॉल्ड डायग्राफ। दिस साउंड्स मे बी इन द बिगनिंग और एंडिंग। वो कह रहे हैं कि इंग्लिश में जब हम 2 लेटर्स को या 2 अल्फ़ाबेट्स को आपस में मिलाते हैं तो उनको मिलाने से एक साउंड बनती है। इसको बोलते हैं डायग्राफ। क्या बोलते हैं? डायग्राफ बोलते हैं 2 लेटर्स या 2 अल्फ़ाबेट्स को मिलाने से जो साउंड बनती है। फर्दर वो कह रहे हैं कि ये साउंड जो है ये बिगनिंग में भी हो सकती है, मीन्स आपके सेंटेंस के स्टार्ट में भी हो सकती है वर्ड के, और उसके एंड में भी हो सकती है। ओके, गॉट इट? यानी 2 लेटर्स को मिलाएंगे तो एक साउंड बनेगी। ये साउंड जो है लेटर के स्टार्ट में भी हो सकती है वर्ड्स के, और उसके लास्ट में भी हो सकती है। जो स्टार्ट की साउंड होती हैं वो बिगनिंग साउंड्स कहलाती हैं। जैसे कि हमने यहाँ पे 2 कॉलम्स बनाए हुए हैं, देखिए ज़रा बोर्ड की तरफ। फर्स्ट है आपका आइडेंटिफाई बिगनिंग साउंड। ओके, बिगनिंग साउंड है आपकी डायग्राफ की। आपने मुझे बताना है सबसे पहले हमने कौन सा वर्ड लिखा है बिगनिंग साउंड्स में? चेयर। चेयर में कौन सी साउंड बन रही है 2 लेटर्स को मिलाने से? CH को हमने मिलाया तो एक साउंड बनी है हमारी, और ये चूँकि लेटर के या वर्ड के स्टार्ट में आ रही है तो इसलिए ये कौन सी साउंड होगी? बिगनिंग साउंड होगी लेटर के वर्ड के स्टार्ट में। सेकंड है आपका, क्या है बेटा सेकंड वर्ड? शिप। चिकन में भी CH की ही साउंड बन रही है, ऐसा ही है ना? CH की साउंड बन रही है ना, और ये भी स्टार्ट में हो रही है यूज, इसीलिए ये कौन सी साउंड होगी? बिगनिंग साउंड। थर्ड वर्ड कौन सा है? शिप में कौन से 2 लेटर्स को मिलाया? SH को मिलाया तो शिप की साउंड बन रही है हमारे वर्ड के स्टार्ट में या बिगनिंग में। इसको स्टार्ट साउंड भी कह सकते हैं, स्टार्टिंग साउंड भी कह सकते हैं, और इसको बिगनिंग साउंड भी कह सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है आपका शॉप। SHOP शॉप, ये भी बिगनिंग साउंड है। ओके, एंड लास्ट वन है आपका ची। यानी इसमें भी कौन सी साउंड यूज हुई है? CH। यानी कोई से भी 2 लेटर्स को जब हमने स्टार्ट में या एंड पे बनाया तो आपकी जो साउंड बनी वो आपकी बिगिनिंग साउंड है। सेकंड रो में देखिए ज़रा, एंडिंग साउंड। आइडेंटिफाई द एंडिंग साउंड। अब आप मुझे बताइए ब्रश में एंडिंग साउंड कौन सी है बेटा? डायग्राफ क्या होगा इसमें? ये 1 बाय 1 बताया करें, हैंड्स अप किया करें, ऐसे नहीं बताया करें, पता तो चले कौन सा बच्चा कितना अंडरस्टैंड कर रहा है बात को। एंडिंग साउंड, माफिया स्टैंड अप जी। बेटा हम बात कर रहे हैं एंडिंग साउंड की। इसमें मुझे ज़रा देख के बताइए सबसे पहला वर्ड कौन सा है? ब्रश में बेटा कौन सी साउंड है? डायग्राफ क्या है ब्रश में? आज का हमारा टॉपिक यही है ना कि डायग्राफ किसको बोलते हैं? कोई से भी 2 लेटर्स को मिलाने से जो एक साउंड बनती है उसको डायग्राफ कहा जाता है। और ये साउंड जो है ये स्टार्ट में भी हो सकती। शाबाश, वेरी गुड। SH की साउंड है जी, और ये लास्ट साउंड है या एंडिंग साउंड है। बैठ जाइए, शाबाश। नेक्स्ट क्या है? मूसा स्टैंड अप। टॉर्च में कौन सी साउंड है? CH की साउंड यूज हो रही है, और ये प्लेस कौन सी है इसकी? प्लेस कौन सी है बेटा? बिगिनिंग है कि एंडिंग है? बिगिनिंग। उसकी तरफ देखिए ज़रा, बिगिनिंग है? एंडिंग साउंड है बेटा, क्योंकि वो लास्ट में यूज़ हो रहा है CH। जब लास्ट में वो वाला आपका डायग्राफ यूज़ होगा तो वो एंडिंग साउंड होगी आपकी। जो जब वही चीज़ आपके वर्ड के स्टार्ट में यूज़ होगी तो वो कौन सी साउंड होगी? बिगनिंग साउंड होगी। क्या हो गया आप लोगों को? वो बिगनिंग साउंड होगी जब स्टार्ट में यूज़ होगी, तो जब लास्ट पे यूज़ होगी तो वो एंडिंग साउंड होगी। बैठ जाइए। नेक्स्ट वर्ड क्या है? सॉक। कौन सी साउंड यूज़ हो रही है? सैफ।
सी के। बेटा लेटर्स दो मिल रहे हैं, आपने देखा सी एंड के, बट साउंड कौन सी यूज़ हो रही है? के की सिर्फ साउंड सिर्फ एक यूज़ हो रही है, इसी को डायग्राफ बोलते हैं। और ये प्लेस कौन सी है? प्लेस कौन सी है? एंडिंग। एंडिंग प्लेस है बेटा ये इसकी। बैठ जाइए। उससे नेक्स्ट क्या है वर्ड आपका एंडिंग साउंड पे? प्लीज स्टैंड अप जी। टी एच। टी एच को जब मिलाया तो साउंड कौन सी बनी आपकी? टीथ। टीथ की। और ये प्लेस कौन सी है? एंडिंग प्लेस है ये इसकी। ओके गुड, बैठ जाइए। लास्ट क्या है? वॉश। एस एच की साउंड यूज हो रही है। ये देखिए ज़रा, अब मेरी बात सुने। इसी को हम थोड़ा सा डिटेल में समझने के लिए यूँ भी कर सकते हैं। ये देखें ज़रा, वॉश में जो है वो भी एस एच की साउंड यूज़ हुई है, ठीक है। तो वर्ड आपका बन रहा है वॉश। यही साउंड एस एच की जो है वो फर्स्ट वाले कॉलम में देखिए ज़रा, स्टार्ट में भी यूज़ हो रही है। कौन सा वर्ड बन रहा है इससे? वेरी गुड, शाबाश। शिप भी बन रहा है, शॉप भी बन रहा है। शिप, शॉप। और ये है बिगनिंग साउंड। जब लास्ट पे चली गई तो कौन सा वर्ड बना? वॉश, क्योंकि वहाँ पे साउंड जो है वो लास्ट में चली गई है। आप समझ आया डायग्राफ क्या होता है? yes. बेटा ये जो आपके अब ज़्यादातर बुक्स में कॉन्सेप्ट्स हैं, ये सारे आपके समझने के लिए हैं। ज़्यादातर उन्होंने क्रिटिकल थिंकिंग से रिलेटेड जो हैं वो आपके बनाए हैं टॉपिक्स, ताकि आपको बात समझ में भी आए और जो है वो आपको उसको अटैम्प्ट करना एग्ज़ाम में ईजी हो जाए। इसी का एक और, इसी से इंटर रिलेटेड एक और टॉपिक भी है, वो इंशाल्लाह ताला कल हम कवर करेंगे, ठीक है। अभी इससे रिलेटेड आपके माइंड में कोई बात है तो पूछ लीजिए मेरे से। कोई क्वेश्चन? कुछ नहीं? हाँ जी, नो, कभी यस भी कह दिया करें। ओके बेटा, अजान भी स्टार्ट होने लगी है, तो लेसन आज का आपका ख़त्म करते हैं इस दुआ के साथ कि अल्लाह पाक आपको ज़िंदगी के हर इम्तहान में कामयाब करें और आपको सिरात मुस्तकीम पे चलने की तौफीक अता फरमाएं। आमीन या रब्बुल आलमीन।